हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ एजुकेशन पर। आज हम लाए हैं आपके लिए प्रतिशत का भाग 2। भाग 1 हमारा इसके पहले वाले वीडियो में हुआ है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी 30% की हमारी कमी हो रही है और इसकी विक्रय मूल्य में 40% का वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे हमारा कमी हो रहा है। ये मान लेते हैं हमारा ए है और क्या है, बी है। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। यहाँ पे कमी हो रहा है इसलिए माइनस होगा, तो यानी माइनस का 30 और प्लस का हो जाएगा हमारा 40 और माइनस हो जाएगा 30 गुणे 40 बटे हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमारा बचेगा 10 और माइनस का हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कमी हो रहा है 2% का। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं पहले हमारा दिया है 100 रहा होगा, पहले क्या हो रहा है, कमी हो रहा है 30% का, यानी 70 हो जाएगा बटे 100 और गुणे फिर वृद्धि हो रहा है 40% का, क्या हो जाएगा 140 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 0 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 14 से 98 हो जाएगा। यानी पहले हमारा 100 था, कितना हो जा रहा है 98 हो जा रहा है, यानी 100 माइनस 98 यानी कितना हो जाएगा हमारा 2% की कमी हो रही है। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो फ्रेंड्स दूसरा हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि खर्च न बढ़े। दिया है 20% की वृद्धि हो रही है। अगर हम मान लें पहले हमारा 100 रहा होगा, अब वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है 20 का, और नया वैल्यू हमारा कितना है 120 हो जा रहा है। और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे जाएगा हमारा 10 बटे 6 हो जाएगा, यानी 10 गुणे 10 बटे 6 हो जाएगा। इसको भी काटते हैं तो 3, यहाँ से हो जाएगा हमारा 5, तो 50 बटे 3 हो जाएगा। 16 3 48, यानी 16 सही 2 बटे 3% की होगा। हमारा ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी मान लेते हैं कोई हमारा 100 रुपये पहले मिल रहा था और कितने मिल रहा है 10% कमी हो रहा है, यानी 90 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है 10 का, 10 बटे 90 और गुणे कर देते हैं 1116 रुपया जो रहेगा हमारा, जो ऊपर हो जाएगा 1116, और जो नया भेजिए कितना है 6.2 kg मिल रहा है, तो 6.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 0 कैंसिल, 3 से काटते हैं 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 7 21, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी बचा हमारा 372 बटे हो जाएगा 3 और गुणे हो जाएगा 6.2। यहाँ से दशमलव उठाने के लिए 100 से 10 से गुणा कर देते हैं, 10 बटे 10, यानी हमारा आएगा 372 बटे 3 गुणे 62 और ऊपर जाएगा हमारा 0।
इसको काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी आएगा 1240/62। तो 2 से काटते हैं, यानी आएगा 65 दूनी 24, 124, यानी 2 20 आएगा, यानी 20 kg हमारा आ रहा है। तो घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, यानी कितना घटा है हमारा, 10% घटा है, यानी 20 kg का 10%, यानी 10/100। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा कितना, 2, 20 हो जा रहा है, 2 घट जा रहा है, यानी बचेगा हमारा 18 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि जल में 20% का वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। यानी 20% की वृद्धि होने पर 20% का वृद्धि हो रहा है, और उसी खपत में 20% का कमी हो जा रहा है। तो ये मान लेते हैं हमारा ए है और यह क्या है, बी है। तो वृद्धि हो रहा है तो प्लस लेंगे, यानी 20 माइनस का हमारा हो जाएगा 20, और माइनस का हो जाएगा 20 गुणे 20/100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 0 पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा 2 दूनी 4, यानी -4, यानी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, 4% की कमी हो रहा है। इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, मान लेते हैं पहले कितना रहा होगा 100, अब बढ़ रहा है तो 120 हो जाएगा, 120/100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कमी हो रहा है तो क्या आएगा 80/100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 96 हो जाएगा। पहले हमारा 100 था, अब कितना हो जा रहा है 96, यानी 100 माइनस 96 हमारा बचेगा 4, यानी कमी हो रहा है 4% का। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की धारिता क्या ज्ञात कीजिए। यानी 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना हो रहा है 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक आ रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस हमारा कितना क्या आ रहा है, लगभग में 2 लीटर आ रहा है। चलिए निकालते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा 80/100 माइनस का हो जाएगा 66 तिया 188 नहीं 198, 36 18 36 18 19, और प्लस का हमारा हो जाएगा 2/, हो जाएगा 300 बराबर हो जाएगा 2 लीटर। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8/10 माइनस का हो जाएगा 200/300, 0 0 कैंसिल, यानी इसको काट देते हैं तो आएगा हमारे यहाँ से 4, और यहाँ हो जाएगा हमारा 5, यानी 4/5 माइनस का 2/3 बराबर 2 के। तो 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे 5 3 15 बराबर 2। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2/15 बराबर 2 के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी 1 बराबर आएगा 15। तो 15 लीटर होगा धारिता, यानी ऑप्शन यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब है पास होने के लिए उसे 35% अंक चाहिए, लेकिन वह एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं? 40 अंक मिले हैं, लेकिन वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी फेल हो जा रहा है। कितने से? 30 अंक से। कहने का मतलब क्या है हमारा, 35% अंक होना चाहिए पास के लिए, 40 अंक उसको मिल रहा है। अगर 30 अंक और मिलता तो पास हो जाता, यानी इसके बराबर हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यानी 35% बराबर हो जाएगा हमारा 70। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारा 35/100 गुणे हो जाएगा 70। ये उधर चला जाएगा, 35 भाग हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ से। एक की वैल्यू हमारी हो जाएगी 70 गुणे 100 बटे हो जाएगा 35। तो 35 दूना 70, यानी आएगा हमारा कितना? 200। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं हमारे? 200 हैं। यहाँ से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किया। इतना अंक पास होने के लिए चाहिए। 178 अंक क्या किया है? प्राप्त किया है, तथा 22 अंकों से वह अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। पास होने के लिए हमारा चाहिए 40% और 178 अंक वह लाया है। अगर 22 अंक और वह और ला देता तो क्या होता? वो पास हो जाता, यानी ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। तो 40% बराबर हमारा हो जाएगा 8 2 10, 7 2 9, 1 10 हो जाएगा और 200 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 40 बट्टे हो जाएगा हमारा 100 बराबर हो जाएगा 200। ये 0 0 कैंसिल, इधर हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितना? 200 गुणे 10/4। तो 4 × 20, यानी हमारा हो जाएगा 500। यानी पूरा पेपर हमारा 500 अंक का रहा होगा। ऑप्शन यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? गर्ल्स हैं हमारी 900 और बॉयज़ कितने हैं, लड़के कितने हैं यहाँ पे? 1100। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हैं, यानी 40% जो है लड़कियां क्या हैं? पास हैं, और 50% लड़के क्या हैं? पास हैं। चलिए दोनों निकाल लेते हैं, यानी पहले इसका निकालते हैं। तुम्हारा जाएगा 900 का 40% कितना होगा हमारा? यहाँ से 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, यानी 360 लड़कियाँ पास हैं। और यहाँ से 1100 का 50%, 11 × 5 = 55, यानी 550। तो पूछा क्या है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं? इतने लोग तो पास हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 360 पास है, तो फेल कितने होंगे? घटा दीजिए, 900 माइनस का हमारा हो जाएगा 360, बचेगा 0 4 540। और यहाँ पे इतने पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 1100 500, 0 हो जाएगा 5,
10 में 5 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हाथी लगा 10, 550। ठीक, यानी इतने लोग फेल हुए होंगे यहाँ से और यहाँ से इतने फेल हुए होंगे, टोटल कितने फेल हुए होंगे ऐड कर लेते हैं दोनों को, यानी 0 5 4 9, यानी इतने लोग हमारे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं 10 90। और टोटल कितने होंगे हमारे, 900 यहाँ पे हैं, 1100 यहाँ पे, यानी कितना जाएंगे 2000। और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, काटते हैं इसको, 2000 है यहाँ पे, तो आएगा हमारा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10.5, तो 54.5 आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इस तरह से लगा सकते हैं हम लोग, ज़रा ध्यान दीजिएगा। चालीस % पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 60%, यानी 900 का 60% निकाल लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से, 0 0 कैसे हो जाएगा, 6 9 54। और यहाँ पे पास हुए हैं 50%, फेल कितने हुए होंगे, 50 हुए होंगे, यानी 1100 का हमारा हो जाएगा 50/100 हो जाएगा, डबल 0 से 11 पे 55, 550। और ये टोटल लोग क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, तो ऐड हो जाएगा हमारा कितना आएगा, 0 5 4 9 10, 10 90 फेल हुए हैं, और टोटल कितने हैं यहाँ पे 2000, यानी 10 90 बट्टे हो जाएगा हमारा 2000, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54.5। तो ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहें तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहें, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ये मान लेते हैं, डायग्राम से लगा लेते हैं, ये हमारा गणित हो गया, इसको मान लेते हैं अंग्रेजी, और ये हमारा क्या है, गणित है। तो अंग्रेजी में जो पास हुए हैं 60% पास हुए हैं, और गणित में जो हुए हैं 70% विद्यार्थी पास हुए हैं। आगे कह रहा है ये सब पास हैं, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। 20% जो विद्यार्थी हैं अनुत्तीर्ण हैं, ये दोनों लोग अनुत्तीर्ण हैं, मतलब फेल हैं। जब 60% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, टोटल 40% विद्यार्थी फेल हुए होंगे। 70% विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 30%। और दोनों विषय में फेल कितने हुए हैं, 20% फेल हुए हैं। यह ध्यान दीजिएगा, ये टोटल हमारा 40 है, तो 20 तो इसमें चला गया, बचा कितना होगा, यहाँ पे 20 बचा होगा, ठीक। और ये पूरा हमारा कितना है, 30 है, और 20 इसमें चले गए हैं, तो बचे कितने होंगे, यहाँ पे 10 बचा होगा। चलिए टोटल हमारा फेल कितने हुए, 20 यहाँ से 20 यहाँ से 10 यहाँ से, कितना आ जाएगा, 20 20 40 10 50। 50% विद्यार्थी जो हुए हैं फेल हुए हैं। आगे दिया क्वेश्चन में 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। 50% जब फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, ये फेल हुए हैं इतने, तो पास कितने होंगे, 50% ही पास हुए होंगे। और यही दिया है 2500 विद्यार्थी के बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 2500 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, एक का हो जाएगा 50/100, यानी 2500 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी एक के वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 25 दूना 50,
तो 5000 हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कक्षा की 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% छात्र उत्तीर्ण हैं। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हैं? यानी सेक्शन मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये बी है और एक सेक्शन 3 है, सी है। पहले सेक्शन में जो विद्यार्थी हैं 40 हैं, इसमें 50 है और इसमें 60 हैं। इसमें कितने पास हुए हैं? 10%। और इसमें पास हुए हैं 20% और इसमें पास हुए हैं 10%। तो सबका निकाल लेते हैं। यानी 40 का हमारा 10% कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 0 कैंसिल, यानी आएगा हमारा 4। और इसका निकालते हैं 50 का 20%, डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 10। और यहाँ से हमारा जाएगा 60 का 10% आएगा हमारा 6 हो जाएगा। यानी टोटल हमारे कितने पास हुए हैं? 4 यहाँ से, 10 यहाँ से, 6 यहाँ से, यानी कितने पास हुए हैं? पूरा 20। और टोटल स्टूडेंट विद्यार्थी कितने यहाँ से? 40, 50, 60, यानी आएगा हमारा 150। इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 3 15 हो जाएगा। यानी 20 दूनी 40, 40/3 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो आएगा हमारा 16 3 48, 16 3 48 ज़्यादा हो जाएगा, 13 3 39 होगा, 13 सही 39, 1/3। यानी इतना % विद्यार्थी हमारे क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। तो यानी ऑप्शन हमारे यहाँ से पहला हो जाएगा।